आज हम बताएंगे कूलाम का नियम। क्या बताएंगे? कूलाम का नियम। ठीक है, इसके लिए घटती व्यंजक भी बताएंगे पूरा। आप लोग बस वीडियो का अंत तक देखते रहे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कूलाम का नियम क्या है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है परिभाषा कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु, तो देखिए इसमें दो बिंदु ये है, एक हमारा बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये आवेश है Q1 और Q2। ये क्या है? दो आवेश है। आवेश जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु, तो ये दो बिंदु हो गए। ये क्या है? Q1 और Q2 क्या है? आवेश है। तो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, बल हमारा क्या है? F है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो आकर्षण हो या चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो हमारा क्या है? F है। ठीक है, बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा गया अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। क्या है? R है। उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कूलाम का ये नियम है। ठीक है, अब इसके अनुसार जो ये दिया है, इसके अनुसार इसका भाषा भी है। क्या है? मान लो Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं। ये Q1 और ये क्या है? Q2 है। ये क्या है? परिणाम के दो बिंदु क्या है? आवेश हैं, जो कि एक दूसरे से, ये एक है, ये क्या है? दूसरा, एक दूसरे से R दूरी पर क्या है? स्थित है। इनके मध्य, किसके मध्य? इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है? F है। इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल F हो, तो कूलाम के नियमानुसार से हम चलेंगे। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार मतलब कूलाम के नियम से हमको लगाना है। तो कूलाम का नियम हमारा ये है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु हैं, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कह रहा आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश का गुणनफल क्या होगा? आवेश इसमें दो हैं, Q1 और Q2 है। तो Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा क्या होगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और क्या है? गुणनफल तो है पर इसके अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल चिन्ह है। तो क्या है? अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इन आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है हमारा क्या है? F है। क्या है? F है। तो यहाँ पर हम F लिखेंगे। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हमारा ये होगा प्रोपोर्शनल। किसके गुणनफल के? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश हमारा क्या है? Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 का गुणनफल क्या होगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कहता है? इनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? R है।
आर का वर्ग हमको करना होगा। तो आर का वर्ग क्या होता है, आर स्क्वायर होगा। और फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब आर स्क्वायर का उल्टा। तो आर स्क्वायर को उल्टा क्या होगा, 1/r स्क्वायर होता है। तो हम पुनः यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान सकते हैं या प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का क्या करना है जी, गुणा करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर। तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यह प्रोपोर्शन यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या है, यह प्रोपोर्शन है। ये हमारा क्या होगा, यह प्रोपोर्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर Q1 और Q2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2। अब किसका गुणा करना है, इसका गुणा इससे करना है, तो Q1 इंटू Q2 गुणे 1/r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, Q1 Q2 एक कम Q1 Q2 आ जाएगा। बटे में क्या आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर है। तो प्रोपोर्शनल को जब बराबर की स्थिति में किया जाता है तो क्या आता है, के आता है। क्या आता है, के आता है। के क्या है, एक अनुपातिक क्या है, नियतांक होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर, ये क्या है, प्रोपोर्शनल को जब बराबर की स्थिति में लिखेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पर हम के लिखेंगे। और ये क्या लिखा है, Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बटा क्या होगा, आर स्क्वायर। जहाँ क्या होता है, के हमारा, जहाँ के एक अनुपातिक क्या है, नियतांक है, नियतांक है। के हमारा क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। अब इसमें क्या है, पद्धत है, यह सारी पद्धत है, उसके अनुसार लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, यह सारी पद्धत में y या निर्वात की स्थिति में के का मान क्या होता है, 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब जो ये के का जो मान है, इसका मान जो है हम इसमें रखेंगे, जो कि यहाँ पर क्या दिया है, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर चलो इसमें मान रखो समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, F बराबर, यहाँ पर क्या है, के है, तो के बराबर क्या है, 1/4πε0 है। तो इस के स्थान में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε0। फिर यहाँ पर क्या दिया है, Q1 इंटू Q2 बटा क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है 1/4πε0 जो दिया है, इसके बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 बराबर क्या होता है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में यहाँ पर क्या दिया है, Q1 इंटू Q2 बटा क्या है, आर स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कूलाम का नियम हुआ। इसके लिए ये व्यंजक है। आप लोग इसका फिजिक्स का जितने भी व्यंजक है, फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो है प्रतिदिन आप लोग देखिए।
ठीक है, तो पूरा व्यंजक इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है।